जिंदा है और बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये उस सर्वव्यापी ईश्वर राम की चर्चा है। लेकिन आज वाल्मीकि जयंती की इत्तेफाक संयोगवश ऐसा हो गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये इम्कान नहीं था कि आज वाल्मीकि जयंती है, दिमाग में मेरे नहीं था ये, और खुशी हुई मुझे आते आते मुझे वाजपेयी जी ने बताया कि आज वाल्मीकि जयंती भी है। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है वाल्मीकि को ट्रिब्यूट कि हम आज यहाँ बैठे और उसके नायक को हमने आज असली हीरो, रियल हीरो के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। और आप इतने सारे लोग जो आके बैठे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राम के नाम पर इतना बड़ा समूह आने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा था एक बार मैं राम की कथा के ऊपर मैं यहाँ बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद ये प्रांगण उतना तैयार नहीं है राम के भगवत स्वरूप को जानने के लिए। तो हम लोग पहले उसके मानवीय स्वरूप पर ही चर्चा कर लेते, क्योंकि सिर्फ मानवीय स्वरूप पर चर्चा करने के नाम पर मुझे आते थे दिखाया गया कि कई पर्चा आ गए, कई चर्चा से पहले कई पर्चा है ना, कई पर्चे आ चुके हैं, और जिसमें ये भी कहा गया है कि राम द रियल हीरो नहीं, राम द रियल विलन। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा यदि कहीं वो होंगे शामिल, और प्रायः तो वो लोग होते नहीं है शामिल, वो पर्चे छाप के छुप जाते हैं, लेकिन यदि ऐसा है कि वो इसमें शामिल है तो मैं चाहूंगा कि वो भी कम से कम अपने व्याख्यान में बताने की कोशिश करेंगे कि ये महानतम विलन, जो असली विलन है। देखो राम के साथ बड़ी खूबसूरत बात उस पर्चे में देख रहा था कि राम कुछ भी हो जाए, नायक हो कि खलनायक हो, लेकिन रहेगा असली, रियल शब्द आप उसके पास। ये विशिष्टता है और यही विशिष्टता राम को राम करती है। जब हम रियल की बात करेंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि हम राम कहें, और हिंदू तो कहते हैं राम नाम सत्य है, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है ना। तो अच्छी है कि पर्चे आ रहे हैं, क्योंकि पर्चों से चर्चा बढ़ता है ना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तुम क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे दोस्तों तुम क्या है। कम से कम कम्युनिकेशन की जगह बनाए रखो, विरोध करो, कोई बुराई नहीं है। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि हर चीज के समर्थन में सभी लोग इकट्ठा हो जाए। समर्थक बड़े अच्छे नहीं होते हैं, कई बार बड़े छात्र समर्थक घूमते रहते हैं, कहेंगे तो राम राम लेकिन अंदर चलेगा रावण रावण, ये समस्या है। मैं उन समर्थकों के पक्ष में नहीं हूं, उससे अच्छे हैं वो विरोधी जो कहते हैं कि नहीं साहब मैं राम से बड़ा नायक रावण को मानता हूं। कोई अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि अगर आप रामायण को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं और बाद में आप तुलसी की रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो रावण कोई इस तरह का खलनायक नहीं जैसा तुलसीपुर या अमरीशपुरी हुआ करता था हिंदी सिनेमा में। बड़ा सभ्य, बड़ा शिष्ट, बड़ा क्या कहते हैं पढ़ा लिखा, पांडित्यपूर्ण, ज्ञानी, महान पुरोहित, शिव का पुरोहित है। अब बताओ शिव का पुरोहित इतना बड़ा, इतनी बड़ी सत्ता, विष्णु से लड़ाई की, इंद्र से लड़ाई की, तमाम त्रिलोक विजयी रावण की प्रशंसा ही प्रशंसा है। आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो हैरत में पड़ जाओ कि वाल्मीकि ने कितनी खूबसूरती से रावण के सौंदर्य का चित्रण किया है, अद्भुत है। साथ में लिखते हुए कि उसने क्या क्या कुकर्म किए हैं, लेकिन जो उसकी विशिष्टता है उसके बारे में बात कर रहा है। याद रखना पूरी की पूरी भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय संस्कार है, सभ्यता ठीक शब्द नहीं है भारत के साथ, भारत में सभ्यताओं का बड़ा hodgepodge है, लेकिन भारतीय संस्कार जो है उसकी विशिष्टता ये है कि वो कुछ भी कहने से नहीं घबराता है, वो जो देखता है उसे कहने का साहस रखता है। इसलिए संपूर्ण भारत में दर्शन का उदय हुआ। फिलॉसफी एक अलग शब्द है, दर्शन बिल्कुल अलग चीज होता है, याद रखना। पश्चिम में पूरा का पूरा जो पश्चिमी दर्शन है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, तुम कभी उसके बीज में जाने की कोशिश करना, कभी तुम उसके रूट में जाने की कोशिश करना, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा ये कि पश्चिम दो तरह से पूरे विश्व के बारे में चिंतन करता है, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। देखो जब भी तुम अपने अतीत के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे मन में सिर्फ एक प्रकार का भाव ही उत्पन्न होगा। बताओ कौन सा भाव उत्पन्न होगा? शोक का भाव। हमेशा अतीत दुखी करता है, चाहे जैसा भी। दुखा दो तो भी दुखी करेगा, सुखा दे तो भी दुखी। दुखा इसलिए दुखी करेगा कि दुखी करके गया था, सुखा इसलिए क्योंकि अब चला गया है। जब भी तुम अतीत की तरफ घूमोगे केवल दुख तुम्हारे हाथ में लगेगा। और दूसरा भविष्य, जब भी तुम भविष्य की तरफ देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में आता है? भय उत्पन्न होता है। भविष्य का गुण है, भविष्य से भय का
मिलके बिछड़ जाना है। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में मैं याद रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। भविष्य कहीं से भी करेगा, वो हमेशा भय में जाकर के रुकेगा। और पूरी पश्चिमी फिलॉसफी जो है, जब मैं पश्चिम बोल रहा हूँ तो सब जोड़ लेना, आसपास पूर्व उत्तर दक्षिण सब जोड़ना। भारत से बाहर निकल करके तुम जैसे ही जाते हो तो सारे का सारा जो दर्शन है, वो दर्शन तो है नहीं, फिलॉसफी है, वैचारिक जो समुद्र है वो शोक और भय के लहरों में ऊपर नीचे होने लग जाता है। देख लो, पढ़ लो, वेस्टर्न फिलॉसफी के छात्र होंगे यहाँ पर, देख वही भय शोक। इसलिए बुद्ध ने पश्चिम को बड़ा प्रभावित किया। भारत के बाहर बुद्ध बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बुद्ध की फिलॉसफी के भी जो बेस है, जो उसका आधार है, उसमें भय और शोक दो चीजें शामिल हैं। लेकिन भारत में भविष्य और अतीत, ये दोनों चीजें कमजोर थी। अतीत तो लगभग मरा ही हुआ था, अतीत पर तो चर्चा ही नहीं करना पसंद करता था भारत। इसलिए हमने अतीत के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा को हमने वृद्ध दिखाया, उसकी पूजा पाठ भी बंद कर दी। अतीत पे चर्चा करके कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज थी भविष्य। तो भविष्य के लिए कहता है कि सचेत रहो, भविष्य के विषय में चिंतन आवश्यक है, लेकिन भविष्य भी बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसका अधिष्ठाता हमारा है कौन? शिव है। वो प्रलय के दिन अचानक आएगा, डमरू बजाते हुए और तांडव करेगा और दुनिया को नाच के खत्म करेगा। इंटरेस्टिंग। नाचना वहां भी नहीं खत्म है। भारत की वो उत्सव धर्मी जो प्रवृत्ति है वो कहीं खत्म नहीं होती। प्रलय में नृत्य देखेगा, है ना। बचा सिर्फ बीच वाला खंड, वो है वर्तमान। दर्शन इसलिए भारत में उत्पन्न हुआ क्योंकि भारत की दृष्टि वर्तमान में टिकी है। वो न भविष्य में जाती है और न वो अतीत में। बहुत सारे बुद्धिजीवी कह सकते हैं, बताइए ऐसे वर्तमान का क्या करना चिंतन करके जिसकी दृष्टि भविष्य पे ना हो। मुझे आज शरद पूर्णिमा की रात है, बड़ा खूबसूरत चांद निकला है। जितनी रात गहराएगी उतना ही चांद खूबसूरत हो जाए। इस रात से एक छोटी सी कथा याद आ रही है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक बजरे पर बैठे हुए हैं अंदर, और वो बैठ करके कविता की रचना कर रहे हैं। और कविता क्या है? कविता है शरद पूर्णिमा की रात पर लिखे जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। पन्ने फाड़ते फेंकते, पन्ने फाड़ते फेंकते, पन्ने फाड़ते फेंकते। देखो भारतीय संस्कार है, समझना। मजा नहीं आ रहा है। कैसा चांद है, कैसी चांदनी है, कैसा आसमान है, सोचने की बात है। अचानक परेशान होकर के बजरे लोग ऊपर आ जाते हैं। अचानक नजर पड़ता है, देखते हैं चांद खिला हुआ है, सुनहरी आभा ने उसको घेरा हुआ है, बादल टहल रहे हैं, पूरा स्तब्ध नीला आसमान, नीचे लहराती हुई नदी। अचानक रविन्द्रनाथ कहते हैं, भगवान संपूर्ण सौंदर्य मुझ पर बिछा जा रहा है, गिरा जा रहा है, और मैं बिल्कुल वजह कविता रच रहा हूं। ये दर्शन है। यदि तुम्हारा वर्तमान सुंदर है तो भविष्य स्वाभाविक रूप से सुंदर हो। तुम इसलिए अपने अतीत के प्रति शोकग्रस्त हो क्योंकि तुमने वर्तमान उसे खोया था। जिस वक्त वो क्षण तुम्हारे पास था तब तुमने उसे 100% नहीं जिया था, इसलिए उसके फिसलते ही तुम्हें अफसोस हो गया। मैं उसी क्षण के लिए रोता कि जिसमें मैं नहीं पूरा समा था। यदि तुमने अपने वर्तमान के क्षणों को संपूर्ण जिया है तो तुम कभी भी अपने अतीत के प्रति शोकग्रस्त नहीं हो। इसको याद रखो। शोक का भाव इसलिए अतीत के साथ जुड़ा क्योंकि तुमने अपने वर्तमान को संपूर्ण तरीके से नहीं जिया। इसलिए भारत ने अतीत को खारिज किया, और अतीत के रहते वर्तमान जिया भी नहीं जा सकता है। मानो कि तुम्हारा कोई प्रेम संबंध चल रहा है, हो सकता है पर्चा मेरे खिलाफ ये भी है कि मैं प्रेम संबंधों पर बहुत बोलता हूं, नहीं उस पर कभी और बोलूंगा, सिर्फ प्रेम संबंधों पर बोलूंगा। लेकिन मानो कि तुम्हारा कोई प्रेम संबंध है, तुम्हारा बड़ा सुंदर प्रेमी है, बड़ी सुंदर प्रेमिका है, लेकिन बदकिस्मती से, और आजकल बहुत स्वाभाविक है कि पहले भी कोई रह चुका हो, वेरी नेचुरल, और वो तुम्हें अभी भी याद हो। अब समझ से याद रखना, वो जो तुम्हारा नया महबूब है या नई महबूब है, वो तुम्हें कभी भी 100% आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि 30% में पिछली वाली का रखा। यही है हमारे वर्तमान से चूक के चले जाना। भोजन तुमको मिला, हम खाने के लिए बैठे, मान लो तुम रेस्टोरेंट में खाते हो, प्राय बगल वाली टेबल का तुमको ऑर्डर बहुत अच्छा लगता है, ये गड़बड़, वो मुझे मंगाना चाहिए था। इसमें तुम्हारे इसका ये जो अभी थाली बिछी उसका रस हो गया,
है ना? तो भारत ने क्या किया, अतीत को खारिज किया, अब आया भविष्य। भविष्य के प्रति उसने कहा कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भविष्य वास्तव में कहीं है ही नहीं, उसकी कोई स्थापना नहीं है। टाइम के अंतर्गत, समय के अंतर्गत भविष्य जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल वर्तमान है, वर्तमान है और फिर वर्तमान है। तो ये बाल संवारने जैसा है। अगर तुमने अपने बालों में कंघी चलानी शुरू की है तो धीरे धीरे वो फिनिश करने वाला है, तुम्हारे बालों को सीधा करने वाला है। मेरे जैसे लंबे बालों वालों को बहुत अच्छा अनुभव है, ठीक है? छोटे बाल वाले भी जानते हैं, जिनके बाल नहीं है वो भी जानते हैं, है ना? बात समझ में आ रही? जब तुम वर्तमान को लगातार श्रेष्ठ बनाते जाओगे तो तुम्हारा भविष्य स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठता और फिर श्रेष्ठता हो जाएगा, और तुम वर्तमान को निरंतर चूकते चले जाओगे तो तुम्हारा भविष्य चूक जाएगा। बहुत सामान्य सी घटना है। इसलिए भारत ने कहा न भविष्य पर बात करें, न भूतो न भविष्य की, न भूत पर बात और न भविष्य पर बात। हम बात किस पर करेंगे? हम बात करेंगे वर्तमान। और राम उस वर्तमान का प्रतीक है। मैंने कहा ब्रह्मा भी गया, शिव भी गया, शेष कौन बचता है? विष्णु। विष्णु वर्तमान का प्रतीक। पूरे भारतीय पौराणिक दर्शन के अंतर्गत विष्णु वर्तमान का प्रतीक है, इसलिए अवतार केवल विष्णु लेता है, ब्रह्मा नहीं लेता है, शिव नहीं लेता है। शिव के कुछ अंशों का जरूर जन्म हो जाता है, हनुमान के रूप में, भैरव में, इसका कथाएं। लेकिन जो हम अवतार, जीवन के अवतार जब हम देखते हैं, चक्र देखते हैं, तो उसमें हमने केवल विष्णु को अवतरित होते देखा है। क्यों हम विष्णु को अवतरित होते देख रहे थे? क्योंकि हम जानते हैं केवल अवतार वर्तमान लेता है, जो है वही तो है ना? समझ में आ रही बात? थोड़ा सा दार्शनिक को, यूनानी दार्शनिक को जैसा मैंने बोला, लेकिन जो है वो है, ठीक? तो हमने राम के चरित्र को उठाया। अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति की जो दशरथ के घर में जन्म लेता है। दशरथ के घर में एक पुत्र जन्म लेता है, उस पुत्र का नाम रखा जाता है राम। उसके 3 और भाई हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उसकी 3 माताएं हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, और उसकी एक पत्नी आती है जिसका नाम है सीता। यही टोटल कहानी है राम। इतना सा राम है, और इतने से तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। उनकी माँ भी है, हो सकता है 3 माताएं ना हो, एक ही माँ हो, लेकिन माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, कई और रिश्तेदारियां हैं, लेकिन राम वो बनने में चूक जाता है व्यक्ति। मैं राम को एक संभावना की तरह देखता हूं। भारत के राम को बड़ा प्रोटेक्ट किया, कृष्ण को उतना प्रोटेक्ट नहीं किया। बड़ी बराबरी के फाइट थी दोनों के भीतर। समझो कि सलमान और शाहरुख की फाइट चल रही होगी टाइम में। राम भी है फाइट में और कृष्ण भी है फाइट में। और कृष्ण को व्यास कहता है कृष्ण संपूर्ण ब्रह्म है। राम अंशावतार है, लेकिन कृष्ण पूर्ण अवतार है, 16 कला युक्त। लेकिन फिर भी भारतीय जनमानस राम को अपने नायक की तरह स्वीकार करता है, कृष्ण को नहीं करता। कृष्ण का कोई दोष है इसके अंदर? कृष्ण का कोई दोष नहीं है, बस फर्क इतना है कि कृष्ण इतना ज्यादा टोटल है, इतना ज्यादा टोटल है कि शून्य दिखाई देने लगता है। कृष्ण को समझ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कृष्ण बहुत सरल है, जरूरत से ज्यादा सरल है। भूख लगी तो खा लिया, नहीं मिला तो चोरी करके खा लिया, ये बड़ी सामान्य घटना है। हम सबके भीतर जीवित रहने वाला कृष्ण बड़ा मजबूत है, हम भी चोरी करके खा लेते हैं नहीं मिले तो। प्रेम भी करता है और छोड़ भी देता है, ब्रेकअप्स भी होते हैं उसके सामान्य। उसके